जय श्री कृष्ण साथियों। श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य के जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवद गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद न केवल आपके मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों में और जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो कोई भी इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनने का या और इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा, उसे अपनी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो पाना चाहता है। इसलिए इस भगवद गीता सार को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले अवश्य सुने। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर और दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे यदि कोई छात्र प्रतिदिन ध्यान से पढ़ाई करता है, मन लगाकर अपने शिक्षक के बताए ज्ञान को समझता है, तो वो न केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होता है बल्कि जीवन में सफलता भी पाता है। उसी प्रकार जो मनुष्य गीता ज्ञान को निष्ठा से अपने जीवन में अपनाता है, उसे न केवल मानसिक शांति बल्कि आत्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। साथियों, इसीलिए कहा भी जाता है कि जिस घर में भी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हर रोज पढ़ा और सुना जाता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है और जीवन सुख, संपत्ति, धन, वैभव और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। ये ऐसे ही है जैसे कोई किसान प्रतिदिन अपने खेत में सिंचाई करता है, समय पर बीज डालता है तो उसके खेत में हरियाली और फसल अवश्य लहलहाती है। उसी प्रकार गीता का पाठ करने वाला मनुष्य भी अपने जीवन रूपी खेत में सुख और सफलता की फसल काटता है। मित्रों, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में हुए महाभारत के भीषण युद्ध के प्रारंभ में ही अर्जुन युद्ध भूमि में अपने चारों तरफ युद्ध की इच्छा से आए हुए अपने परिजनों, भाई बंधुओं और गुरुजनों को देखकर घबरा जाता है, निराश और हताश हो जाता है। बहुत ही दुखी होकर वो श्री कृष्ण के समक्ष अपने दुख और दुविधा को प्रकट करता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं कैसे ये युद्ध कर सकता हूं? इस युद्ध भूमि में युद्ध के लिए एकत्रित हुए ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि ये दोनों तो मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करूं। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही तो है, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही कुल का विनाश करके मैं कैसे सुखी हो सकता हूं? हे कृष्ण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मेरा सर फटा जा रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे इन हाथों से छूट रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। दोस्तों, अर्जुन की इस दयनीय अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान अर्जुन को दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए
बल्कि हजारों वर्षों से संपूर्ण मानव जाति के लिए और आज के आधुनिक युग में भी प्रत्येक मनुष्य के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई बच्चा किसी कठिन गणित के प्रश्न में फंस जाए और उसका गुरु उसे सरल उदाहरण देकर समझाए, जिससे बच्चा न केवल प्रश्न का उत्तर पाले बल्कि गणित के प्रति उसका भय भी समाप्त हो जाए। उसी प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन के संशय का निवारण किया। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। भगवद गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। इसलिए हमें नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संशय को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों से बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो इस तरह दुख और शोक नहीं करता। तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तू चाह कर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। जीवन और मरण तो प्रकृति की नियति है। ये सब लोग वास्तव में मेरे ही द्वारा मारे जाएंगे। तू तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। ये ठीक वैसे है जैसे नदी में बहती हुई नाव अपने आप नहीं चलती, वो तो धारा के प्रवाह के अनुसार ही चलती है। नाविक केवल उसे सही दिशा में रखता है। उसी तरह अर्जुन केवल निमित्त है। वास्तविक संचालन तो भगवान स्वयं कर रहे हैं। इसलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी जन न बीते हुए कल का शोक करते हैं और नहीं आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। हे अर्जुन, तुम इस बात का शोक मत करो कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म है और अपने धर्म का पालन करना तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। जैसे एक सच्चा न्यायाधीश अपने परिचित या रिश्तेदार के अपराधी होने पर भी निष्पक्ष न्याय करता है, वैसे ही धर्म पालन में मोह नहीं रखना चाहिए। ये धर्म पालन ही आत्मा को परम लक्ष्य तक पहुंचाता है। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मेरे निर्णय करुणा और विवेक से जन्मे हैं या केवल स्वार्थ और परंपरा के आधार पर? क्या मैं परिस्थिति को समझकर न्याय कर रहा हूं या प्रतिशोध में बह रहा हूं? हर निर्णय से पहले अपने हृदय की गहराई में उतरिए, क्योंकि वही निर्णय जो धर्म और दया से उपजे न सिर्फ आपका भविष्य बदलते हैं बल्कि समाज को भी दिशा देते हैं। आज से पहले विवेक से, करुणा से, धर्म से सोचिए, स्वयं विचार कीजिए। यदि ये विचार आपके मन को स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और ऐसे और चिंतनशील विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपने निर्णय पर विचार कर सके। जय श्री कृष्ण।